विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री चंपत राय ने विश्व हिंदू वॉइस के साथ एक विशेष बातचीत में श्री राम जन्मभूमि स्थान से संबंधित मुकदमे में हो रही देरी पर चिंता जताई है। चिंता का विषय भी है, आश्चर्य का विषय भी है और बड़ा दुखद है। सरकार को भी कहना चाहिए और न्यायालय को भी इसमें थोड़ी सी दृढ़ता दिखानी चाहिए। दृढ़ता अब तक नहीं दिखाई गई। श्री राम जन्मभूमि स्थान की खुदाई से प्राप्त शिलालेखों और पुरातात्विक अवशेषों का हवाला देते हुए श्री चंपत राय ने कहा है कि इतिहास की सच्चाई को देखते हुए मुस्लिम पक्ष को अपना मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। अगर प्रथम दृष्टया देख लिया जाए तो मुस्लिम प्लेंट इस जमीन से प्राप्त होने वाली चीजों से स्वयं धाराशायी हो गया कि वो खाली पड़ती बैरन लैंड नहीं थी, वहां कुछ था जिसे तोड़ा गया, उसी के मलबे से उसके ऊपर वो बनाया गया। श्री राय के अनुसार न्यायालय के समक्ष मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें धराशायी हो चुकी हैं। श्री राम जन्म स्थान की खुदाई के संदर्भ में न्यायालय के आदेश पर प्रकाश डालते हुए श्री राय ने कहा कि राडार तरंगों द्वारा की गई फोटोग्राफी में जमीन के नीचे एक भव्य भवन के अवशेषों का पता चला था। इसके आधार पर न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जन्मस्थान की खुदाई के निर्देश दिए थे, जिसके द्वारा स्पष्ट हो गया था कि भूगर्भ के अवशेष एक विशाल मंदिर के अवशेष रहे हैं। राडार तरंगों से फोटोग्राफी कराई जाए, किसी पार्टी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। ये उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का स्वयं स्फूर्त निर्णय। भारत में कोई राडार तरंगों से फोटोग्राफी करने वाला था ही नहीं। मैं अच्छी तरह से बता सकता हूं कि IIT दिल्ली और CBRI रुड़की को कहा गया कि आप कर सकते हैं, कि दोनों ने डिनाई कर दिया। किसी ने कहा मशीन खराब है, किसी ने कहा हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली की एक तोजो विकास इंटरनेशनल कंपनी सामने आई, उसने कहा हमारे एक्सपर्ट चीन में काम कर रहे हैं, वो कनाडा के हैं। तो जो जापान से संबंधित थी शायद, लेकिन दिल्ली बेस्ड कंपनी। और वो तोजो विकास ने अपने एक्सपर्ट के बारे में बताया कि वो कनाडा के हैं, चीन में काम कर रहे हैं। तो उन्हें बुलाया गया, उन्होंने फोटोग्राफी की, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में गई, उसमें उन्होंने कंक्लूजन लिखा। उस कंक्लूजन में लिख दिया साफ के नीचे किसी विशाल भवन के अवशेष दूर दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं। श्री चंपत राय ने खुदाई रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि मुस्लिम पक्ष अपनी लड़ने की मानसिकता त्याग दे। श्री राय ने जन्मभूमि के मुकदमे के शीघ्र निपटारे पर बल दिया है और कहा है कि मुकदमे का लंबा खींचना दुखद है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में तमाम दस्तावेजी पुरातात्विक प्रमाणों को प्रस्तुत कर देने और अदालत में मुस्लिम पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात विश्व हिंदू परिषद अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि निर्णय हिंदुओं के पक्ष में ही होगा। हालांकि परिषद के नेता न्यायिक कार्रवाई में हो रहे विलंब से चिंतित हैं, लेकिन उनके मन में इस बात पर कोई दुविधा नहीं है कि आज नहीं तो कल श्री राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण होकर ही रहेगा। उच्च न्यायालय का निर्णय जब भी आए, परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए जन जागरण अभियान आगामी अगस्त महीने से शुरू करने की घोषणा कर दी है। परिषद के नेता मंदिर निर्माण के सवाल पर अब न देरी बर्दाश्त करने के मूड में हैं और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व हिंदू वॉइस।